हेलो माय फेलो नर्सेस, आई एम अ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स। कुछ दिन पहले आई टोल्ड यू 2025 इज़ द वेरी मच लकीएस्ट ईयर फॉर द नर्सेस, क्योंकि अभी बहुत सारा वैकेंसीज है, बहुत सारा जो रिक्रूटमेंट इतने दिन तक रुका था वो भी आ गया है। जस्ट लाइक वेस्ट बंगाल का जो स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का पोस्ट का नोटिफिकेशन भी आ गया, सीट मैट्रिक्स भी आ गया। मैं भी वेस्ट बंगाल का नर्सिंग कॉलेज से पास आउट हुई थी। 2019 टू 2023 का बैच का एक स्टूडेंट थी। बट मैंने सोचा था जस्ट लाइक अदर नर्सिंग स्टूडेंट, मेरा बैचमेट एंड मी ऑल्सो थॉट कि नर्सिंग किया इसके बाद एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, स्टेट का तो मिलेगा ही मिलेगा ऐसे करके। बट द सिनेरियो वाज वर्स्ट, क्योंकि हम लोगों का जो सीनियर था उनको भी नहीं मिला था। उन लोग भी 3 इयर्स तक वेट किया ए पोस्ट के लिए, अभी ये पोस्ट निकला। सो दिस इज सो प्रीसियस फॉर देम ऑल्सो। हम लोगों का बैच भी, जो बैचमेट है, मैं तो अभी ज्वाइन किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, फिर भी मेरा जो बैचमेट है उन लोगों ने भी अभी 2 इयर्स वेट किया फॉर दिस पोस्ट। मेरे जूनियर लोग वो भी निकल गया, पास आउट हो गया, वो भी वेट कर रहे हैं फॉर दिस पोस्ट। सो 3 बैचेस आर वेटिंग फॉर दिस पोस्ट ओनली। सो अभी आया है, बट इतना अच्छा भी वैकेंसीज नहीं आया है। फिर भी इतने दिन बाद आया, थोड़ा सा सुकून है। उसमें जो सीट मैट्रिक्स दिया है उसमें जो स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का अलग अलग करके वो लोग सीट मैट्रिक्स दिया है। उसमें बीएससी नर्सिंग के लिए अलग से सीट मैट्रिक्स, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अलग और जीएनएम के लिए भी अलग है। और जीएनएम फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग है, जीएनएम मेल कैंडिडेट के लिए है। टोटल वैकेंसीज आया है वो है 5018 वैकेंसीज आया है। उसमें से जो बीएससी नर्सिंग के लिए जो पोस्ट आया है, जो लोग बीएससी नर्सिंग किया उन लोगों का टोटल जो कैटेगरी वाइज डिवाइड करके जो टोटल है उसका समेशन है 2330। सो उसमें भी डिवाइड किया है यूआर का एससी ओबीसी कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, तो सबका एक मिला के 2330 वैकेंसी है फॉर जो लोग बीएससी नर्सिंग किया। जो लोग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया उन लोगों के लिए 252 ओनली सीट्स आया है। उसके बाद जो जीएनएम किया जो लोग, उसके लिए वैकेंसी सब मिला के 2092 वैकेंसीज आया है। उसके अंदर सब कैटेगरी इंक्लूडेड है। और मेल के लिए जो जीएनएम मेल के लिए वैकेंसीज आया है 344। सो सब मिला के 5018 वैकेंसीज आया है। प्रोसेस जो होगा वो, इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है वेस्ट बंगाल में। इसका जो सिलेक्शन पैटर्न थोड़ा अलग है। सो उसके लिए मैं आज बात करूँगी हाउ टू बी सिलेक्टेड इन द वेस्ट बंगाल का जो आया है स्टाफ नर्स के ग्रेड 2 का पोस्ट, उसके लिए क्या प्रोसीड्योर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसमें आता है उसमें 100 मार्क्स का एक सिलेक्शन पेपर होता है। 100 मार्क्स का डिवीजन होता है। उसमें 75 मार्क्स फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट है वो दिखेगा, वो मार्क्स 12th स्टैंडर्ड का जो मार्क्स है वो इंक्लूडेड है। और 4 ईयर का और जो लोग जीएनएम से 3 ईयर का जो रिजल्ट है उसका समीशन करके 75 मार्क्स उसमें आएगा। और 10 मार्क्स एक्सपीरियंस से आएगा। एक्सपीरियंस के बाद 15 जो लेफ्ट 15 मार्क्स है वो इंटरव्यू से आएगा। सो 75 + 10 + 15, सो ये होगा 100 मार्क्स का डिवीजन। उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, उसके ऊपर आपका रैंक आएगा, किसका ज़्यादा है, किसका पीछे है, किसका होगा, किसका नहीं होगा। वेस्ट बंगाल का हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो ऑफिशियल पेज है उस पर जाके आपका एप्लीकेशन डालना है। जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 13 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक। इसके लिए तो क्वालिफिकेशन बोल दिया है, बीएससी नर्सिंग का भी पोस्ट है, जीएनएम का भी है, जीएनएम मेल का भी है, पोस्ट बेसिक बीएससी का भी है। बट रजिस्ट्रेशन आपका वेस्ट बंगाल का होना चाहिए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी सिलेक्टेड फॉर द ग्रेड 2 स्टाफ नर्स पोस्ट इन द वेस्ट बंगाल। WBNC का जो वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। जो लोग बाहर से, मतलब बेंगलोर, उड़ीसा और कोई भी अदर स्टेट से जो लोग रजिस्ट्रेशन लेके आए हैं वेस्ट बंगाल में, सो उन लोगों के लिए रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए भी अलग प्रोसीड्योर है। सो वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद वो एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट होने के बाद भी प्रोसीड्योर होता है, तो उसके लिए 9 to 12 मंथ्स टाइम लगता ही है।
टू गेट द वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिलिंग का जो रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। सो यू हैव टू अप्लाई बिफोर दैट। अभी से अप्लाई करने के लिए आप वो अभी का जो रिक्रूटमेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपके पास WBNC का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो 100 मार्क्स का डिवीजन मैं बोली थी उसके लिए कैसे वो डिवाइड होता है वो भी बोल दिया है, इंटरव्यू से, एक्सपीरियंस से और मार्क्स से। तो मार्क्स का भी डिवीजन है, उसके लिए आपका जो 10 स्टैंडर्ड का जो मार्क्स है उससे आपको परसेंटाइज 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन का जो मार्क्स है उसके ऊपर आपका परसेंटेज मिलेगा। सो 10% जो 10 मार्क्स जो परसेंट में आएगा वो आएगा आपका 10 स्टैंडर्ड में। उसके बाद 25 आएगा हायर सेकेंडरी से जो 12th स्टैंडर्ड का है, और ग्रेजुएशन से आपका आएगा, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा जो आपका प्रोफेशनल जो कोर्स था उससे आएगा आपका 35 मार्क्स। सो 70 मार्क्स हो गया, बट 5 मार्क्स फ्रॉम वेयर? 5 मार्क्स अगर आप कोई भी टॉपिक के ऊपर डिप्लोमा कोई भी कोर्स किया, 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है आपके पास, तो वो 5 आपके लिए, उसमें परसेंटेज नहीं आएगा, वो फुल आएगा, वो पूरा फुल ऐड हो जाएगा आपका 100 मार्क्स में। दूसरा तो परसेंटेज आएगा 70 का, बट 5 जो अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो उसके ऊपर आप वो वाला बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो 75 हो गया। उसके बाद जो 15 तो इंटरव्यू आपका पर्सनल एबिलिटी, प्रोफेशनल एबिलिटी सब मिला के का इंटरव्यू होगा, तो वो भी गया। एक्सपीरियंस के ऊपर, एक्सपीरियंस का मार्क्स कैसे मिलता है, सो वो मैं पूरा क्लियर कर देती हूँ। अगर आपका एक्सपीरियंस बिलो 12 मंथ्स है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। अगर बिलो 24 मंथ्स है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, 2। अगर आपका एक्सपीरियंस बिलो 36 मंथ्स है तो आपको मिलेगा 4 मार्क्स उसके ऊपर मिलेगा। अगर आपका एक्सपीरियंस विद इन 48 मंथ्स, विद इन मतलब लेस देन 48 मंथ्स है तो उसके ऊपर आपको मिलेगा 6 मार्क्स। अगर आपका एक्सपीरियंस लेस देन 60 मंथ्स है तो उसके ऊपर आपको मिलेगा 8 मार्क्स। अगर आपका एक्सपीरियंस ग्रेटर इक्वल टू 60 मंथ्स है, वो है 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। साइड से करके एक्सपीरियंस का काउंट होता है, मार्क्स काउंट होता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग इन द वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का पोस्ट के लिए। तो यही करना है आपको। अभी जाके आपको अप्लाई करना है, 13 से स्टार्ट होगा। अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा फॉर द फर्दर प्रोसेस, क्योंकि अभी उसका लिस्ट, अभी उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद काउंसिलिंग का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस है। सो this is all about the West Bengal staff nurse grade 2 post. Agar if you have any doubt then you can comment below, I will clear your doubt as per my knowledge. और एक बात बोल रही थी, अभी तो नर्सिंग 9 आने वाला है, सो उसके लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ ना, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारा मौका मैं लेके आई हूँ। मैं ऑलरेडी बोला हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, वो है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं मॉक टेस्ट डेली पोस्ट कर रही हूँ, तो फ्री में है वो। यू हैव टू जस्ट ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल so that you will get this। एंड उसके साथ साथ जो टॉप 10 करंट अफेयर्स एंड स्ट्रैटेजी ये भी पोस्ट कर रही हूँ, वो भी आपके लिए आपके पास हो जाएगा। सो यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब माई टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल, दैट्स इट और नथिंग एल्स। सो दैट्स इट, बाय बाय।